नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 103, सोमवार 16 अप्रैल 2018। बमोरी, देवला, कुटला कला, अटूट खास, बांकर गांव, करौली से खगवाड़ा। हम प्रातः 4:15 बजे जागे और सारे कार्यों के बाद प्रातः 6 बजे आगे बढ़े। आज अधिकांश दूरी हम तय कर लेंगे, ऐसा हमारे मन को लगता है। देखते हैं मैया की क्या इच्छा है। बिना विश्राम के चलते हुए हम लोग प्रातः 9 बजे देवला नामक गांव में आ गए। यहाँ हमने आलू पौआ खरीदा, जिसे अगले विश्राम के दौरान हमने खाया। इसके बाद अगले गांव में हमें सड़क पर ही बने एक घरनुमा आश्रम से बुलावा आया। वैसे हम तो आश्रम को देखकर भी अनदेखा करके समय बचाने की दृष्टि से दूर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ रहे थे, पर मैया ने आश्रमधारी बाबा जी को प्रेरित किया और वे ही तत्काल बाहर आकर हमें अधिकारवाणी से बुलाकर अंदर ले आए। आज यहाँ पुनः हमने एक अन्य परिक्रमावासी बंधु को देखा। ये परिक्रमावासी सन्यासी वेश में है। नर्मदे हर के बाद हमने चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद पाया। इनके रजिस्टर में हमारी एंट्री करते समय मैंने कल शाम को यहाँ रुके इनके रजिस्टर में हमारी एंट्री करते समय मैंने कल शाम को यहाँ रुके सोलापुर समूह के सदस्यों के नाम भी देखे, जिससे हमें आनंद हुआ। यहाँ से हम प्रातः 10 बजे आगे चले। मार्ग में हमें सोलापुर समूह के माने काका का फोन आया, जिन्हें हमने कल तक ओमकारेश्वर पहुँचने की जानकारी दी। साथ ही अगर वे वहाँ रुके तो भेंट होगी, ऐसी बात भी हमने कही। चलते हुए हम दोपहर 12 बजे अटूट खास नामक स्थान पर आए। इस जगह के नाम का हम दोनों को ही आनंद हुआ, मानो ये हमारी मैत्री और मैया से हमारे रिश्ते को परिभाषित करता हो। अटूट और खास। यहाँ से भी हमने आलू बड़े और जलेबी लेकर खाई तथा फिर पुनः आगे चल पड़े। आगे कावेरी नदी को पार करने के बाद हमने गन्ने का ताज़ा रस पिया और फिर चलते रहे। आज विश्राम कम है, चलना अधिक है। मानो मन चाहता है कि शाम तक हम ओमकारेश्वर में हो। दोपहर 1 बजे हम बाकर गांव पहुंचे। यहाँ मुझे आई बाबा का फोन आया। वे लोग आज सुबह ही बालाघाट से ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुए हैं और शाम तक वे ओमकारेश्वर में होंगे, ऐसी उन्होंने हमें जानकारी दी। हम शाम तक कहाँ होंगे ये अभी कहना मुश्किल है, इसीलिए हमने उन्हें कल मिलने की बात बताई। इस गांव में हम करीब 1.25 घंटे तक विश्राम हेतु रुके। इस दौरान मन ने परिक्रमा में अब तक रुके स्थानों के बारे में चिंतन किया। कितने विविध आश्रम और कितने विविध आश्रमधारी, गृहस्थ और सन्यासी जन, सभी कैसे निस्वार्थ हो परिक्रमावासी की उसके घर से भी अधिक चिंता करते हैं। मानो सदमार्ग पर बढ़ रहे पथिक को वे उपयुक्त वातावरण देकर पल्लवित होने का अवसर देते हो। सभी का स्नेह, कुछ की प्रेम भरी डांट, कुछ का अत्यधिक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार आदि कई बातें मन में आती रही। आगे दोपहर 3 बजे श्री हटिया बाबा आश्रम से 1 किलोमीटर पहले हमने पुनः एक बार गन्ने का रस पिया। मार्ग में एक ढाबे वाले भैया ने बुलाकर हमें एक बिस्किट का पैकेट और पानी दिया। आश्रम के आगे शाम 4:15 बजे हम उस बिंदु पर आ गए जिस स्थान से हमें अब इस सड़क मार्ग को छोड़ना है और सूखी नहर के किनारे ही पगडंडी से अंदर जाना है। पैदल यात्रियों हेतु ये ओमकारेश्वर जी जाने हेतु शॉर्टकट है, अन्यथा यहाँ से सनावद 15 किलोमीटर और वहाँ से ओमकारेश्वर 12 किलोमीटर अर्थात 27 किलोमीटर का मार्ग है। ये नहर किनारे का मार्ग बहुत ही घुमावदार भूल भुलैया जैसा लगता रहा। सारा ही सूना मार्ग जिस पर करीब
3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद कुछ सरते पशु, चरवाहे और ग्रामीण बच्चे खेलते दिखे। इस मार्ग पर चलते हुए थक कर हम शाम 6:30 बजे खगवाड़ा गांव में दाखिल हुए। एक घर से हमें चाय प्रसाद का निमंत्रण आया। चाय प्रसाद पीते हुए बातों में घर के सदस्यों ने जानकारी दी कि हम इस गांव में सरकारी विद्यालय में रुक सकते हैं। हमारे रात्रि भोजन प्रसाद की चिंता भी ये लोग ही करेंगे। हमने उनका आभार माना और शासकीय विद्यालय की दिशा में नर्मदे हर के बाद चल पड़े। विद्यालय में पहुंच हमने आसन लगाने योग्य स्थान बरामदे में साफ किया और फिर हैंडपंप पर बारी बारी से स्नान किया। इसके बाद हमने शाम 7:30 बजे संध्याकालीन आरती पूजा की। परिक्रमा में ये अंतिम संध्या आरती है। इसी दौरान एक अन्य परिक्रमावासी मूर्ति भी यहाँ आकर रुके। रात्रि भोजन के विषय में उन्होंने हमसे पूछताछ की। हमने जानकारी दी कि जो भोजन प्रसाद हमारे लिए आएगा हम सभी उसी में मिलकर पा लेंगे। रात्रि करीब 8 बजे हमारे लिए भोजन प्रसाद लेकर शाम को जिसके घर चाय प्रसाद पाया था वे भैया आए। इन परिक्रमावासी बंधु हेतु भी एक सज्जन भोजन प्रसाद ले आए। हमने भोजन प्रसाद में पूड़ी, छोले, अचार, पेड़ा ऐसे पदार्थ पाए तथा टिफिन धोकर विद्यालय के चपरासी भैया को सुपुर्द कर दिया। हम आसनों पर लेट हमारी परिक्रमा के बारे में सोचते रहे। ये किसी स्वप्न के पूर्ण होने जैसा आनंद का क्षण था जो शब्दों में प्रकट कर पाना कठिन है। कितने प्रसंगों के बाद हम ये सद्भाग्य पा सके और मैया की परिक्रमा का पुण्य अर्जित कर पाए। हमने पुण्य पाप के लिए परिक्रमा नहीं की, परंतु ये किसी सुखद आश्चर्य की भांति ही हमें एक क्षण तक लगता रहा। क्या सच में हम नर्मदा मैया की तकरीबन 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करके अब इस अंतिम बिंदु पर आ गए हैं? कितने अनुभव, कितनी घटनाएं, सभी कुछ ऐसा कि हम किसी को चाह कर भी कुछ बता सकने में असमर्थ से है। केवल अनुभव करने योग्य, सदा के लिए स्मृतियों में बसा लेने योग्य ये प्रवास। इन सभी बातों के बारे में चिंतन करने से हम दोनों ही कुछ भावुक हो गए तथा खुद को समझाकर वर्तमान जीवन में वापस लौटे। सभी कार्यों के बाद मैं रात्रि 9 बजे सो गया। रवि जी रात्रि 10 बजे तक लेखन कार्य करते रहे। आज हमने 40 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है और ओमकारेश्वर जी अब 6-7 किलोमीटर दूर है, जहाँ हम कल सुबह होंगे। माँ नर्मदा जी की विशेष कृपा और रवि जी के सहयोग के बिना मेरे लिए ये परिक्रमा सर्वथा असंभव थी। इन्हीं कृतार्थ भावों को मन में लेकर मैं आज सोया हूँ। कल हम 15 दिनों और करीब 504 किलोमीटर के लंबे अंतराल के बाद मैया के पुनः दर्शन कर पाएंगे। इसका भी आनंद मन में है। माँ रेवा सभी भक्तों का कल्याण करे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।